हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रौनक के पास तेजपाल की कॉल आती है, और फिर इधर आप देखेंगे कि बुआ जी के पास भी कॉल आती है। इधर रौनक और मुस्कान दोनों लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। मुस्कान को कटघरे में बुलाया जाता है। इधर आप देखेंगे जो सुरेंद्र की तरफ से वकील होता है वो कहता है कि जज साहब, ये लीजिए, ये लवली सिंह का सुसाइड नोट है जिसमें उन्होंने मुस्कान सिंह को दोषी ठहराया है। और आप देखेंगे कि जज साहब वो लेटर पढ़ते हैं और मुस्कान को दोषी पाते हैं उसमें। इधर जो सुरेंद्र का वकील होता है वो ये भी कहता है कि मुस्कान ने लवली सिंह को सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया है। ऐसे इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इतने में तेजपाल सर खड़े होते हैं। वो ये कहते हैं कि अरे, इतनी भी जल्दी क्या है। फिर आप देखेंगे कि एडवोकेट तेजपाल वो कहते हैं कि जज साहब, मुझे अपने गवाहों को बुलाने की इजाज़त चाहिए। और फिर जज साहब परमिशन देते हैं तो वो गायत्री जी को बुलाते हैं, और गायत्री जी बताती हैं कि मुस्कान और लवली दोनों लोगों में रिश्ता अच्छा था, और लवली को शिकायतें बहुत थी मुस्कान से, लेकिन मुस्कान ने कभी भी लवली का बुरा नहीं चाहा। वो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती कि लवली के साथ कुछ ऐसा बुरा हो। वो तो यही चाहती थी कि लवली हमेशा खुश रहे। इतने में फिर बुआ जी को बुलाया जाता है, और बुआ जी कोर्ट में गवाही देती हैं कि ऊपर से देखने में तो सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों में इतनी बड़ी दरार थी कि पूछो मत। लवली और मुस्कान के बीच में बहुत खटास थी, और दोनों में बिल्कुल भी बनती नहीं थी। और मुझे क्या पता था कि यह मुस्कान इस हद तक लवली को परेशान कर ले कि मुस्कान की वजह से लवली ने सुसाइड कर लिया। इस लड़की की वजह से हमारे घर की बेटी ने आत्महत्या कर ली। और आप देखेंगे कि फिर बुआ जी की गवाही के बाद एडवोकेट तेजपाल कहते हैं कि अब आप जा सकती हैं। और फिर जब बुआ जी को वहाँ से भेजते हैं, फिर डॉली को बुलाया जाता है कटघरे में। डॉली जी को बुलाया जाता है। डॉली से पूछा जाता है कि आप बताइए कि मुस्कान और आपकी बहन लवली के बीच में कैसा रिश्ता था। तो डॉली बताती है कि मेरी बहन को इस मुस्कान ने इतना मजबूर कर दिया कि उसने सुसाइड कर लिया। मुझे तो डर इस बात का है कि एक एक करके ये सभी घर वालों को ऐसे मजबूर ना कर दे कि सभी एक एक करके सुसाइड कर लें। और वो रोने लगती है। इधर मुस्कान भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है डॉली के इस बयान से। इधर गायत्री जी भी शॉक्ड होती हैं। सभी लोग बड़े शॉक्ड होते हैं, आखिर घर वाले ऐसे कैसे बयान दे रहे हैं। तेजपाल सिंह कहते हैं कि अब मैं बंटी को बुलाना चाहता हूँ, और बंटी को कटघरे में बुलाया जाता है। बंटी कहता है, जज साहब, मैं तो इस मुस्कान के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। कहीं ऐसा ना हो ये हम सबको भी सुसाइड करने पर मजबूर कर दे। और फिर आप देखेंगे मुस्कान और टूट जाती है, और वहीं कटघरे में नीचे बैठ जाती है। और इधर रौनक ये देख करके बहुत परेशान हो जाता है कि मुस्कान टूट रही है। और आप देखेंगे रौनक कहता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, और ये लोग पता नहीं क्यों ये सब झूठ बोल रहे हैं, जो अपने होकर भी ऐसी बात कर रहे हैं। वो बहुत गुस्सा करता है। और इधर मुस्कान भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, वो वहीं पर बैठ जाती है। जज साहब कहते हैं कि शांति बनाए रखिए। और फिर आप देखेंगे कि जज साहब कहते हैं कि आप सबकी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ये फैसला किया है। तो इतने में आप देखेंगे कि सुरेंद्र होता है, ये सब देख करके बहुत खुश होता है। फिर वो ये सोचता है कि उसने कैसे ये सब किया। उसने बुआ जी को कॉल किया और बुआ जी से कहा वीडियो कॉल पे कि मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो आप मेरी बात मानिए। अगर आप मुस्कान से छुटकारा पाना चाहते हैं तो जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करिए। मुस्कान के खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही दीजिए और उसके खिलाफ बोलिएगा। और आप बंटी और डॉली को भी कह दीजिए कि जैसा कि हम लोग कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही वो करें, मुस्कान के खिलाफ गवाही दीजिए। तो फिर बुआ जी कहती हैं, बेटा जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगी, क्योंकि सुरेंद्र कहता कहीं ऐसा ना हो कि मुस्कान आप लोगों को भी सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दे। तो बुआ जी कहती है, नहीं नहीं, हमें मरना नहीं है। और तुरंत वो कहती है, बेटा जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही करेंगे। इधर सुरेंद्र का प्लान सक्सेस रहता है। इधर आप देखेंगे सुरेंद्र अपने वकील को इशारा करता है। इधर जो तेजपाल होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास इतने ही नहीं, हमारे पास दो और गवाह हैं। और जज साहब, क्या मैं अपने गवाहों को बुला सकता हूँ? जज साहब परमिशन देते हैं। फिर बाबूजी को बुलाया जाता है कटघरे में। वो गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से वो सोचते हैं कि क्या ये सब उन्होंने कैसे किया। इधर आप देखेंगे वो कहते हैं कि लवली मेरे पास आती थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। लवली ने मुझे बताया था कि वो बहुत परेशान है, उसके मन में मुस्कान के लिए बहुत कुछ था। वो मुस्कान को पसंद नहीं करती थी, वो डिप्रेशन का शिकार थी। उसकी दवाई भी चलती थी, वो डॉक्टर के जाती थी, उसका वहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था। वो मेंटली डिस्टर्ब थी। आप देखेंगे कि बाबूजी की गवाही के बाद
रौनक को अपनी तरफ फेवर में होता सब दिखाई देता है। और इधर आप देखेंगे फिर वहाँ पे डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि लवली सिंह का इलाज मुझसे मेरे पास ही चल रहा था, वो मेंटली डिस्टर्ब थी और उनका इलाज चल रहा था इसीलिए। और आप देखेंगे कि उन्होंने पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, डॉक्टर ऐसा बताते हैं। और डॉक्टर कहते हैं कि वो मेंटली ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने जो कुछ किया उन्होंने अपनी बीमारी की वजह से किया। और आप देखेंगे कि सब कुछ रौनक को अपने फेवर में होता नज़र आता है। डॉक्टर और बाबूजी अपने बयान देने के बाद वहाँ से जाते हैं। कोर्ट अपना फैसला आधे घंटे के लिए एडजर्न करती है। वो ये कहती है कि हम आधे घंटे के बाद फैसला सुनाएंगे, और आधे घंटे के लिए कोर्ट को रोक दिया जाता है। इधर रौनक और मुस्कान वहाँ पे होते हैं। रौनक काफ़ी परेशान होता है। रौनक मुस्कान के बारे में सोच रहा होता है। कोर्ट का फैसला आने तक उन लोगों को रुकना पड़ता है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान को बाहर ले जाया जाता है। रौनक मुस्कान से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन मुस्कान खड़ी होती है। मुस्कान बहुत टूट गई होती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, वो बहुत परेशान होती है। इधर इंस्पेक्टर मुस्कान और रौनक को मिलने नहीं दे रही होती हैं। वो कहते हैं सर मिलने दीजिए प्लीज़, और फिर आप देखेंगे वो मिलता है। इधर बाबूजी को रौनक थैंक यू बोलता है। वो कहता है कि आप हमारे कुछ भी नहीं लगते, फिर भी आपने हमारे फेवर में गवाही दी, आपकी गवाही से बहुत कुछ हमारे फेवर में हो गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी कहते हैं जो सच था मैंने वही कहा, उसके अलावा कुछ नहीं। इतना कह करके वो जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे फिर से कोर्ट लगती है और वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। कोर्ट में कटघरे में मुस्कान को पहुंचाया जाता है। और आप देखेंगे रौनक सोचता है कि अब सब कुछ उनके फेवर में होने वाला है। और इतने में सुरेंद्र अपने वकील को इशारा कर देता है। इतने में जज साहब बैठते हैं और सुरेंद्र कहता है कि जज साहब ये देखिए, ये पेपर देखिए, और आपको पता है कि जो डॉक्टर हैं जो लवली सिंह का इलाज कर रहे थे, ये एक महीने से कोलकाता से बाहर थे, यहाँ पर ये थे ही नहीं, इन्होंने झूठी गवाही दी है। और वो सब प्रूफ हो जाता है। अभी मुस्कान ये देख करके एकदम हैरान हो जाती है और सुरेंद्र काफ़ी खुश होता है। आप देखेंगे कि सुरेंद्र का वकील कहता है कि ये सब इन लोगों ने झूठा डॉक्टर किया है, ये एडवोकेट तेजपाल की साजिश है। तेजपाल चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। और आप देखेंगे कि फिर वकील साहब कहते हैं कि जज साहब आप अपना फैसला सुनाइए। जज साहब कहते हैं सारे सबूतों और बयानों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि मुजरिम मुस्कान सिंह ने लवली सिंह को सुसाइड करने पर मजबूर किया है। और आप देखेंगे यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं ये सब तेजपाल जी ने कहा था, उनके कहने पर उन्होंने किया है। तो जज साहब कहते हैं कि तेजपाल को अपनी प्रैक्टिस से 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। और आप देखेंगे कि मुजरिम मुस्कान को 10 साल का कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। और मुस्कान अपनी सज़ा सुन कर के हैरान हो जाती है। और वहाँ पर एडवोकेट तेजपाल भी कुछ नहीं कर पाते, चुपचाप बैठे रहते हैं। और जज साहब मुस्कान के खिलाफ अपना फ़ैसला सुनाते हैं। और आप देखेंगे मुस्कान अपने लिए फ़ैसला सुनते हुए बहुत परेशान हो जाती है। और मुस्कान को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो क्या करे। मुस्कान को मुजरिम बताते हुए जज साहब कहते हैं कि मुस्कान को 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और यहाँ पर जो सर जी बैठे होते हैं वो बहुत खुश होते हैं ये सुन करके कि मुस्कान को सज़ा मिली है। और आप देखेंगे गायत्री जी और रौनक का बहुत बुरा हाल होता है। गायत्री जी जब ये बात सुनती हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। रौनक के तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। इधर हनुमान का हाल भी बहुत बुरा होता है। बुआ जी सुनकर भी हैरान हो जाती हैं। इधर आप देखेंगे कि सुरेंद्र काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसके हक में ये फैसला होता है। सर जी भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि जैसा कि वो चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब मुस्कान को 10 साल की सज़ा हो गई है। रौनक ये सोच कर भी बहुत घबरा रहा है कि अब क्या होगा, मुस्कान को कहाँ ले जा रहे हो, वो लोग कहते हैं। और आप देखेंगे रौनक बहुत रोकने की कोशिश करता है कि मुस्कान को कहीं मत ले जाओ। गायत्री जी बहुत परेशान होती हैं। और आप देखेंगे रौनक मुस्कान के पीछे भागता है मुस्कान को रोकने के लिए। इधर वो एडवोकेट का कॉलर पकड़ता है, ये तुमने क्या किया, तुमने ये झूठा डॉक्टर क्यों बुलाया। तो एडवोकेट तेजपाल कहते हैं कि यहाँ पर कानूनी दलीलों के लिए ये सब करना पड़ता है। अगर हम केस जीत जाते तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अब हम केस हार गए हैं और फिर ये सब तो होता है। इतना कहकर वो चले जाते हैं। मुस्कान रौनक की तरफ देख रही होती है। इधर गायत्री जी भी काफ़ी परेशान होती है। इधर पुलिस मुस्कान को अरेस्ट करके ले जाती है और इधर रौनक कहता है कहाँ ले जा रहे हो मेरी मुस्कान को, छोड़ दो मेरी मुस्कान को प्लीज़, कहाँ ले जा रहे हो मुस्कान को।